गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में जाने वाले हैं। दोस्तों, आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख लिया कि आपके पास कोई भी एटम होता है तो एटम की अपनी कुछ एनर्जी होती है। उसको हमने बोला था 3, याद है, ट्रांसलेशन यानी लीनियर मोशन के हिसाब से 3/2 kVt। उसके पास 3 कौन से रोटेशनल मोशन हो गए, उसके हिसाब से 3/2 kVt। उसके पास याद करो वाइब्रेशन एनर्जी 2 टाइम्स हाफ kVt, यानी 2 कट हो जाएगा तो kVt। ये दोस्तों हमने लास्ट में डिस्कस कर दिया था कि कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी मॉलिक्यूल होता है, उसके पास ऐसी टाइप की एनर्जी होती है। दोस्तों, अब मैं वहां और अंदर जा रहा हूं और मेरे को याद करो लास्ट में फॉर्मूला प्रूव किया था। U इज इक्वल, क्या था फॉर्मूला? F बाय इंटू ब्रैकेट 1/2 kVt। याद होगा आपने एनर्जी को हाफ kVt से रिप्रेजेंट किया था और F मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उससे मल्टीप्लाई होगा। अब सडनली मैं ऐसा बोलो कि ये फॉर्मूला में कुछ नया सोचते हैं। पहली बात, मैं यहां पे n मॉलिक्यूल के लिए ढूंढना चाहता हूं, तो ये एक मॉलिक्यूल के लिए इतना, तो n मॉलिक्यूल के लिए कितना? तो सीधी सी बात है, मैं F 1/2 kVt इंटू n कर दूं। जैसे ही दोस्तों n आता है मेरे माइंड में म्यू वाला फॉर्मूला याद आ गया। क्या था म्यू का फॉर्मूला? मम्मो एन नन्ना। दोस्तों, हमें यहाँ पे n की जरूरत है, सो n इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। मैं इसको यहां पुट कर दूं तो मेरा कुछ इक्वेशन ऐसे आ रहा है, u इज इक्वल टू f ब्रैकेट 1/2 kVt, n की जगह म्यू एन। दोस्तों, क्या होगा जैसे आपने ये इक्वेशन लाया, आपको और एक इक्वेशन दिखना चाहिए। याद करो दोस्तों, यस, तो आपको याद हो गया कि सर R इज इक्वल टू KVN है। बोलो क्या था फॉर्मूला? R इज इक्वल टू KVN है। तो U इज इक्वल टू F/2 T, आगे म्यू, इन दोनों की जगह R। प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, ये उसकी इंटरनल एनर्जी हो गई। ये एनर्जी मिलने के बाद मैं सोचूं कि हमें 1 मोल पे काम करना है। याद करो दोस्तों, 1 मोल, जैसे ही आप 1 मोल लोगे इसका मतलब म्यू इज इक्वल टू 1। उसका टेम्परेचर दोस्तों 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस ले जाओ तो आपको उसके अंदर स्पेसिफिक हीट मिलेगी, जिसको मैं फ्यूचर में C इज इक्वल टू du/dt बोलूंगा। यानी वहां जाने से पहले हम म्यू की वैल्यू पुट करो, तो म्यू इज इक्वल टू 1, यानी म्यू लिखना नहीं है, तो F/2 RT। चलो ये बात खत्म। अब क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, यहां से एक स्टेप आगे आते हैं और बहुत शांति से उसको समझते हैं। अगर मैं उसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर लूं तो d/dt ऑफ Fr/2, यानी क्या आएगा? Fr/2। दोस्तों, ये मेरी कांस्टेंट किसके? तो कांस्टेंट वॉल्यूम रखा था, तब मेरे को स्पेसिफिक हीट मिली। तो याद रखना, स्पेसिफिक हीट जब भी बोलोगे तो Cp एंड Cv दो नाम देने पड़ेंगे। स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जैसे ये V मिल गया, आपको एक चीज बता दो, एक फॉर्मूला आपको फ्यूचर में आएगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो यहां Cv की वैल्यू पुट करो तो Cv को मैंने Cp को सब्जेक्ट बनाया, Cv प्लस R, सो Fr/2 प्लस R। दोस्तों, मैं R कॉमन निकाल दूं, F/2 प्लस 1, ऐसा मैं लिख सकता हूं। यहां मेरी बात खत्म हो। मैं यहां से ऐसा बोलूं, मेरे को कोई बोले कि आपको मोनो एटॉमिक गैस दिया है,
क्या दिया है दोस्तों? मोनो एटॉमिक गैस। बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीज है। सर मोनो एटॉमिक गैस, इसका मतलब मैं सीधी सी बात है, फ्रीडम मोमेंट्स आप सबको याद है, 3 लेना पड़ेगा। जल्दी फटाफट आप याद करो, आपको सारी वैल्यू। बोलो क्या था? सीवी का फॉर्मूला FR/2, एफ की जगह क्या पुट कर दो? 3 पुट कर दो। दोस्तों जब ये मिल जाएगा तो सीपी मतलब सीवी प्लस आर, यानी 3R/2 प्लस आर, क्या आ गया? 5/2R। सीपी सीवी डन। गेमा, गेमा मतलब सीपी बाय सीवी। सीपी 5R/2, सीवी 3R/2, यानी मेरा आंसर आ गया 5/3। दोस्तों ये चीज को याद रखने के लिए मैं यहां पे एक बॉक्स बना रहा हूं, प्लीज इसको ऐसा समझना। मोनो डाई RR यानी रिजिड रोटेटर, डाई विथ वाइब्रेशन। फ्रीडम मोमेंट्स उसके कितने थे वो लिख दिया मैंने, सीवी सीपी देन गेमा। दोस्तों ये थ्योरम के साथ साथ मैं इस सारी चीज को एक चार्ट के फॉर्म में बनाऊंगा, तो मैं जब न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यू सॉल्व करूंगा तो हम लोग उसको बहुत ही आसान शब्दों में उसको क्लियर करके लिख पाएंगे। तो चलो रेडी हो गए सब लोग? याद करो बच्चों, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक के लिए फास्ट बोलो, एफ की वैल्यू क्या थी? 3, सीवी क्या आया? 3R/2, सीपी क्या आया? 5R/2, गैमा क्या आया? 5/3। तो मजा आ गया, डन। देखना दोस्तों यही चीज अगर मैं डाई एटॉमिक के लिए करूं, डाई एटॉमिक गैस, तो कुछ नहीं करना है, एफ की जगह दोस्तों 5 लिखना है। चलो एफ की जगह 5 लिखा। क्या था? सीवी का फॉर्मूला वो भी लेके आए, FR/2 यानी फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइड बाय 2 यानी 5R/2। बोलो सीपी क्या था? सीवी प्लस आर, यानी 5R/2 प्लस आर, क्या आया? 7R/2। गैमा क्या था दोस्तों? तो गैमा मतलब सीपी बाय सीवी, यानी 7R/2 डिवाइड बाय 5R/2, क्या आया? 7.5। तो इसको अच्छे से लिखा दोस्तों, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम था 5, सीवी आया 5R/2, ये आया 7R/2, ये हो गया 7/5। देखो दोस्तों टेक्निक समझ में आ गई तो आपको कॉपी पेस्ट ही करना है। चलो यही चीज हम लोग ट्राई एटॉमिक गैस के लिए करते हैं। ट्राई एटॉमिक गैस बोलो या फिर डाई एटॉमिक गैस विथ वाइब्रेशन, दोनों का मीनिंग हम लोग सेम कंसीडर करेंगे। तो उसके लिए F इज इक्वल टू क्या था दोस्तों? 7। चलो फिर से पूरी चीज दिखाओगे, बोलो स्टार्ट। CV इज इक्वल टू FR/2, F की जगह 7, CP इज इक्वल टू CV प्लस R, यानी 7R/2 प्लस R 9R/2। देन गैमा, गैमा इज इक्वल टू CP बाय CV, 9R/2 7R/2, दोस्तों क्या आया? 9/7। ये भी लिखो तो फटाफट। चलो ये था हमारा 7, सो आया 7R/2, ये आया 9R/2, ये आया 9/7। दोस्तों अब ये लगा कि चलो ये 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन के लिए पक्का है। अगर मेरे को कोई बोले कि आपको पॉली एटॉमिक के लिए ढूंढना है, जिसको मैं मोस्ट IMP बोल सकता हूं, तो पहली बात आपको उसकी एनर्जी, यानी यही सारे स्टेप आपको फिर से समझने होंगे। तो उसकी एनर्जी को आप ध्यान से सुनना, 3/2 kBT लिख सकते हो। कौन सी 3/2? लीनियर वाली ट्रांसलेशन एनर्जी। 3/2 kBT अगेन कौन सी? रोटेशनल एनर्जी। देन kBT, kBT यानी आपने बोला विथ वाइब्रेशन वाला। अब यहां पे मैं ऐसा बोलूं कि अगर मेरे डिग्री ऑफ फ्रीडम वहां पे F है तो मैं F से मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलो ये होने के बाद मैं डायरेक्टली ऐसा बोलूं कि मैं NA से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 3/2, देखो हर एक में से 3/2 प्लस 3/2 यानी 3 प्लस F
KBT। दोस्तों ये टर्म को मैं 1 मोल के लिए कंसीडर कर रहा हूं, तो बोलो मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूं। जैसे ही Na से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, अब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आपने अभी मेरे को यही सिखाया था कबाना वाला कंसेप्ट, ये Na ये Kb, यानी ये हो गया RT। स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम चाहिए, यानी Cv चाहिए। आप सबको मैंने बोला था T टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना पड़ेगा, तो 3 + F × R। सर Cv मेरा डन हो गया पॉलीमर के लिए। चलो Cp का फॉर्मूला क्या था, तो सर Cp = Cv + R। ये आपका 3 + F R, ये प्लस R, यानी ये हो गया 4 + FR। बोलो Cp भी डन हो गया। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गैमा? गैमा = Cp/Cv, यानी 4 + F × R, 3 + F × R। RR कट हो गया, सो गैमा = 4 + F, नीचे लिख दो 3 + F। गलती मत करना दोस्तों, ये पॉली एटॉमिक के लिए था, ये गैमा मिल गया, ये आपको Cp मिल गया, ये आपको Cv मिल गया। दोस्तों एक ऐसी थ्योरम मैंने सिखाई जिसको लेके ये थ्योरम समझ लो, उसके हिसाब से मोनो, डाया, ट्राई एंड पॉली एटॉमिक गैस होगा, तो भी आप उसके आंसर इजीली ला सकते हैं। ध्यान से देख लो, और उसको अच्छे से देखने के बाद 2 बार पक्का कर दो दोस्तों। ध्यान से देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज दोस्तों।